हेलो एंड वेलकम क्लास। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RM इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज पे। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट, उसका आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका एक फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें केवल कॉस्ट का एक इंट्रोडक्शन था। आज हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा इसके ग्राफ को समझेंगे। ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट में लास्ट टाइम बात हुई थी कि कॉस्ट पे जो लास्ट टाइम बात हुई थी वो ये थी कि कॉस्ट दो हिस्सों में हमने बांटा था, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। आज हम सबसे पहले फिक्स कॉस्ट के न्यूमेरिकल को समझते हैं। फिक्स कॉस्ट, हालांकि ये हम बोलते हैं कि क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन जनरली ये 11th का भी है और ग्रेजुएशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है। तो ये दोनों तरह के स्टूडेंट इस बात को इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। ध्यान दीजिए, फिक्स कॉस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये बात समझी थी कि फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो टोटल प्रोडक्शन पे कभी चेंज नहीं होती, चाहे प्रोडक्शन की मात्रा कम हो या फिर प्रोडक्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, इससे टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रेंट इसका एग्जाम्पल लिया था कि अगर रेंट है तो जो हमें फैक्ट्री के जो ऑनर को जो रेंट देना है अपने मालिक को, अपने मकान मालिक को, वो चाहे उसका रेंट अगर 20,000 रुपये रेंट है या 50,000 रुपये रेंट है, तो वो प्रोडक्शन चाहे कुछ करे या ना करे उसको रेंट देना ही पड़ेगा। चाहे वो 1 यूनिट का प्रोडक्शन करे या 100 यूनिट का प्रोडक्शन करे, रेंट सेम रहेगा। इसी बात को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक टेबल लेंगे, फिर उसका एक ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर वो 0 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, चाहे वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5 कुछ भी ले ले, तो वो सेम रहेगा। हमने यहाँ पे एक अमाउंट लिया था 12 का। 12 ही क्यों लिया, बट आप 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। पॉइंट ये है कि हम शुरू से लेके एंड तक इस चैप्टर में एक ही जैसे आंकड़े लेंगे, जिसकी वजह से हमें आगे जाके इन डेटास के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम बार बार डेटा चेंज करते रहेंगे तो रिलेशन को समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से शुरू से लेके एंड तक डेटा को सेम रखते हैं। 0 यूनिट पे हमने 12 का प्रोडक्शन, 12 का कॉस्ट लिया था, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, हर लेवल पे 12 सेम हमारा कॉस्ट रहेगा। रीजन, चाहे आप 0 का प्रोडक्शन कर लें, चाहे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लें, आपका कॉस्ट शुरू से लेकर एंड तक सेम रहेगा। ठीक है, आई ये बात लास्ट वीडियो तक हो चुकी थी, हम इसके आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके ग्राफ की। अगर आपको अपने एग्जाम में ग्राफ बिल्कुल सही से प्रेजेंट करना है या ग्राफ में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा कोशिश करना कि ये जो एक्स एक्सेस हम जो बनाते हैं, ये ग्राफ में दो ही एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो ये ग्राफ आप बना रहे हैं, इनमें आप दोनों के लेंथ को एवरेजली इक्वल जैसा रखना, तो ही ग्राफ आपका बहुत अच्छा बनेगा। और ये ग्राफ आया कैसे, मैं आपको इसके पीछे की एक हिस्ट्री बताता हूँ। आपको याद होगा, आपने बचपन में 9th 10th में आपने एक मैथ का टेबल पढ़ा होगा जिसमें ये पढ़ा था ग्राफ के बारे में, जिसमें आपने इसको 4 टुकड़ों में बांटा था। ये x की लाइन होती है पॉजिटिव वाली, ये x की लाइन होती है नेगेटिव वाली, ये y लाइन होती है पॉजिटिव, ये y होती है नेगेटिव। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, आप यही चीज़ ग्राफ में इस्तेमाल कर रहे हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आई होप ये सब आपको रिविजन याद आ रहा होगा। तो ग्राफ में हम दो ही एक्सेस लेते हैं, वो भी ये वाला हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यही दो लाइन होती है जो दोनों पॉजिटिव वाली होती है। और आप इकोनॉमिक्स में चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, दोनों इकोनॉमिक्स को मिला के जो स्कूल लाइफ में 11th 12th में जो दोनों बुकों को मिला के कम से कम 150 से भी ज़्यादा ग्राफ आप बनाते हो, उन सब में सभी ग्राफ में लगभग दो ही एक्सेस और दो ही होते हैं, लगभग तीन नहीं होता। और इन दो एक्सेस के वजह से हम केवल दो ही चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन दिखा पाते हैं ग्राफ में, तीसरी चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। ये धीरे धीरे बात और आगे समझ में आएगी, आगे और पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये नीचे जो है वो यूनिट्स हैं, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे 6 भी ले लो। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो भी सेम रहेगा, 6, 12, 18, 24, इस तरीके से लिख लो आप। इक्वल पैटर्न पे ये रहना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो 0 यूनिट में भी हमारी टोटल कॉस्ट 12 थी, फर्स्ट पे भी हमारी टोटल कॉस्ट 12 थी, सेकंड पे भी हमारी टोटल कॉस्ट 12 थी, तीसरे पे भी 12, चौथे पे भी 12, पांचवे पे भी 12, और ये हमने छठा यूनिट बना नहीं, अगर आप छठा भी लिख लो इसमें, तो ये भी कितनी रहेगी हमारी, 12 ही रहेगी, 12 ही रहेगी। तो ऐसे केस में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये शुरू से लेकर एंड तक सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी। तो ये कहलाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ।
टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है और टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ इस तरीके से होता है। मैं दोबारा बता दूं, ये फिक्स कॉस्ट कौन से हैं? फिक्स कॉस्ट एग्जांपल में आएगा रेंट आएगा, जो रेंट कभी प्रोडक्शन की मात्रा से चेंज नहीं होती। परमानेंट एम्प्लॉय की जो फिक्स सैलरी होती है वो आ जाती है, कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपकी फैक्ट्री में 100 पैकेट माल बनते तो भी आप अपने परमानेंट एम्प्लॉय को उतनी ही सैलरी देंगे, चाहे 1000 पैकेट माल बने तो भी आप उतनी ही सैलरी देंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, रेंट, फिक्स सैलरी। आप इंश्योरेंस का खर्चा ले सकते हो, इंश्योरेंस फिक्स इनकम, क्या नाम है, हमारा फिक्स एक्सपेंस है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको उतना का पैसा, आपको उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। आई होप फिक्स कॉस्ट में इस आपको समझ में बात आ रही होगी। इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। इसके आगे जब हम इसको मर्ज करेंगे तब इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। आगे बढ़ते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूं, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में, अगर इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक होंगे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, पर्सनली आप हमें कॉल भी करके टॉपिक पूछ सकते हैं। और आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं कुल परिवर्तित लागत। अब जो कुल परिवर्तित लागत है ये भी ऐसा ही है। आपको अगर टेबल याद हो पहले की, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसमें आपको ये टॉपिक इस तरह से मिल जाएगा, जिसमें है यूनिट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वही 0, 1, 2, 3, 4, 5। और हमने इसमें डेटा जो लिए थे वो ये लिए थे 0, याद होगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल ऐसे हैं, ऐसे कॉस्ट होते हैं, ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन की मात्रा के साथ नहीं बदलते। एक ऐसे कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन की मात्रा के साथ नहीं बदलते। चाहे आप अगर कम उत्पादन करेंगे तो इसका खर्चा कम आएगा, अगर आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो इसका खर्चा ज़्यादा आएगा। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर ज़्यादा आप उत्पादन करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा प्रोडक्शन के केसेस में, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रॉ मटेरियल का खर्चा ज़्यादा आएगा। एक आता है वेजेस। वेजेस उनको कहते हैं जो हमारे एम्प्लॉय परमानेंट नहीं होते, मतलब जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है तो हम लेबर ज़्यादा हायर कर लेते हैं, काम कम होता है तो हम लेबर को कम हायर करते हैं, कम लेबरों से काम चलाते हैं, तो ये भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाता है। इसके अगर आंकड़े को ध्यान दिया जाए, पहले हमने दिया था जैसे 0, 6, 10, 15, 24 और 35। मैंने फिर आपको बता दूं कि हम आंकड़े को बार बार चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आंकड़े चेंज करने से दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि हम बाद में इसके रिलेशन को नहीं समझ पाते। और ये आंकड़े मैंने लास्ट क्लास में ये बताए थे कि 0, 6, 10, 15, 24, 35 जो हमने लिए एक पैटर्न के हिसाब से लिया है। कारण क्या है, क्योंकि जितने जब हम पहले यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो जितनी हमारी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होती है, नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट उसी रेशियो में नहीं बढ़ती, वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद और कम होती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक कम होती है, उसके बाद ये कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। बात करते हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ पे ध्यान देते हैं। जो इसका वेरिएबल कॉस्ट होगा, अगेन वही आपको ये डेटा पूरा लिखना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ध्यान रखना, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे आपके इसके। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आप लिख कर आते हो ग्राफ में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ग्राफ के सारे कंटेंट पूरे करके आते हो तो ये मत सोचना कि मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं करके आओगे तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे। तो इसलिए आपको ये पूरा करना है, बिकॉज अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको ये सारे टॉपिक को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट में क्या क्या आएगा, ये आ गया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये स्टार्ट है, ध्यान से देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर टॉपिक ध्यान से देखो तो ये एक तरीके से अपोजिट एस बनता है। ये स्टार्ट होगा 0 से, ये कुछ इस तरीके से चलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसकी बारीकियां क्या है, बारीकियों में बात समझो, एग्जामिनर इस बात पे ध्यान देता है। ये यहां से जो राउंड बन रहा है ना, ये राउंड, यही राउंड यहां पे अपोजिट ऐसा बन रहा है, इसलिए इस ग्राफ को नाम दिया जाता है अपोजिट एस। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको दूसरे पेज बना के दिखाता हूं। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे गलती इस तरीके से करते हैं, ये बना दिया, यहां से इस तरीके से कर दिया। ग्राफ के कंटेंट को समझो, ग्राफ का हर एक इंच, हर एक पॉइंट बहुत कुछ कहता है। अगर आपने ऐसा किया तो मतलब यहां का जो कर्व है ये वाला और यहां का जो कर्व है ये दोनों आप बिल्कुल सामने सामने हो गए, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गया एग्जामिनर सीधा काट देगा, भाई ये कोई ग्राफ का पैटर्न नहीं है। आपसे क्या उम्मीद की, आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, लेकिन आपसे जो आपकी जो 2 लाइनों वाली जो शीट होगी ना, आंसर शीट, उसी में जो आपसे कहा जाएगा तो उसमें ग्राफ का डिजाइन देखा जाता है कि ग्राफ का डिजाइन बच्चा बना कैसे रहा है। ये तो कभी मत करना इस तरीके से। अगर इस तरीके से करोगे तो हमेशा आंसर मतलब ग्राफ काट दिया जाएगा। ग्राफ का सही पैटर्न ये है, ध्यान दीजिए, इसका जो कर्व है और इसका जो कर्व है वो हमेशा अलग अलग होगा। देखो इसकी ऊंचाई यहाँ पे, इसकी ऊंचाई, मेरी इन दोनों ऊंचाइयों के बीच में भी देखो गैप आ रहा है, लगभग इतनी उंगली का गैप है, इस बात का ध्यान रखना।
और दूसरी चीज़, जब आप इस तरीके से बनाओगे तो कोशिश करना, जो स्कूल के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन वाले को तो नहीं, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं उस बात पे ध्यान रखना, कोशिश करना जितने भी ग्राफ आप बनाओ वो सब पेंसिल से बनाओ। पेंसिल से बनाने के कई कारण है। पहली चीज़ कि हमेशा ये माना जाता है कि ग्राफ पेंसिल से ही बनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि एग्जाम में अगर पेन से बनाओगे गलती होगी तो आप उसको मिटा नहीं सकते, फिर बार बार उसको आप काटोगे तो आंसर शीट पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा, और एग्जामिनर वही अंदाजा लगा लेता है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज से अंदाजा लगा लेता है बच्चा किस तरीके का है। ठीक है, मतलब अगर आपकी ज़्यादा काटापीटी होगी तो बच्चे वो एग्जामिनर की नज़र में आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपका पेपर भी वो अच्छे से चेक नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन जाता है, इस पैटर्न पे ध्यान रखना, हमेशा डॉट 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 फॉर्म में बनाना। ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है और इसको हम नाम देते हैं अपोजिट एस। ये अपोजिट एस फॉर्म में होता है, ये लिखना नहीं है अपोजिट एस, बस आपको नाम याद रखना, बुक में आपका कहीं ना कहीं गिवन होगा, अपोजिट एस के फॉर्म में ये ग्राफ बनता है। दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट और दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल। दूसरा, रॉ मटेरियल के बाद आप कह सकते हैं वेजेस। वेजेस मतलब जितना ज्यादा आप उत्पादन करेंगे उतना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना ज्यादा आप उत्पादन करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। तो ये कुछ इसके रफली एग्जाम्पल हैं। आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों टॉपिकों को मर्ज करके आपसे पूछता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को मर्ज करके कैसा ग्राफ बनता है। तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, बेसिकली टोटल कॉस्ट होता क्या है, इसको इन फॉर्म ऐसे बताते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हिंदी में कहेंगे इसको कुल लागत। कुल लागत होता है टोटल लागत। अब टोटल लागत वही दो तरह की होती है, एक फिक्स और एक वेरिएबल, दोनों को जोड़ दो कुल लागत बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाती है। इसको ग्राफ से भी समझते हैं, टेबल से भी समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, टेबल से कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। ये है यूनिट, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये है टोटल कॉस्ट। देखिए, जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, और हमने पहले ही कहा था कि हम आंकड़े बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट हमने लिया था 12, चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे कॉस्ट हमारी इतनी ही रहेगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी इस पे? 0। क्यों? क्योंकि जब आपने कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया तो रॉ मटेरियल का भी खर्चा नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी खर्चा नहीं आएगा, आपका वेजेस का भी कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन रेंट का खर्चा जरूर आएगा, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी जरूर। आप ऐसा समझो जैसे फैक्ट्री बंद है, तो परमानेंट एम्प्लॉय को आप सैलरी दोगे। एक वॉचमैन भी होगा, चाहे काम हो या ना हो, वॉचमैन को निगरानी रखने के लिए रखोगे ना, तो उसकी सैलरी भी कैसी होगी? फिक्स सैलरी होगी, चाहे काम हो या ना, उसको तो सैलरी देनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ पे? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने देखा 12 प्लस 0 कितनी हो जाएगी? 12। अब जब हमारा फर्स्ट यूनिट में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 6। याद होगा हमने पढ़ा था 0, 6, 10, 15, 24, 35। एक काम करते हैं, पहले वाला डेटा पूरा कर देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये 12, 12, 12, 12 हर लेवल पे, और ये हमने लिया था 0, 6, 10, 15, 24, 35। ये तो पुराना ही डेटा है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में देखिए 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36, और 12 प्लस 35 ये हो जाएगा हमारा 47। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें कई सारी बातें छुपी हुई हैं। ध्यान देखिए, ये टोटल फिक्स कॉस्ट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। टोटल फिक्स कॉस्ट जैसा शुरू में था वैसा अभी भी है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपने एक पैटर्न के हिसाब से बढ़ता। ध्यान से देखिए, ये टोटल फिक्स कॉस्ट पहले जो बढ़ रहा था, यहां से कितना बढ़ा? यहां 6 बढ़ा। तो गौर करो, यहां पे भी वो 6 से ही बढ़ा है। यहां ध्यान दीजिए, यहां कितने से बढ़ा है? ये 4 से। तो यहां भी ये 4 से ही बढ़ रहा है। आगे ध्यान दीजिए, यहां ये बढ़ा 5 से। यहां ध्यान दीजिए, ये भी 5 से ही बढ़ रहा है। 22 और 27 में क्या है? 5 का ही होता है। यहां ये बढ़ रहा है 9 से, तो यहां भी ये 9 से ही बढ़ रहा है। और यहां ये बढ़ा है 11 से, ये भी फिर 11 से ही बढ़ रहा है।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कर्व टीवीसी में कर्व जो बन रहा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो कर्व बन रहा था, वही कर्व टोटल कॉस्ट के अंदर भी बनेगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें अपना पूरे जो हमारे कंप्लाइंसेस है उसको पूरे कर देते हैं। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिख के, ताकि क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो जाए। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमने कर दिया। दूसरा ये 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके पूरे पॉइंट। और ध्यान दो, सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सेस। टोटल फिक्स कॉस्ट की खास बात हमेशा होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस के पैरेलल। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही बनाएंगे अपोजिट एस के डिजाइन से। ध्यान दीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपोजिट एस के फॉर्म में बनेगा। अगर ध्यान हो देखो, ये वाला कर्व और ये, और मैं बार बार इसी पॉइंट पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व देखो सेम नहीं है। ये ऊंचाई नीचाई देखो थोड़ा ऊपर है, ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट। ध्यान दीजिए, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ध्यान देना, जहां से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं से टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट हो रहा है, यानी वो भी कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। अब इसी को हम उसी डिजाइन से बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ध्यान दीजिए, और इसके बीच में जो गैप है ये पैरेलल ही चलेगा। देखो मेरा पैरेलल नहीं बना है, लेकिन क्योंकि ये आप कॉपी बनाओगे बिल्कुल पैरेलल ही चलेगा इस तरीके से। और इसके जो बीच का गैप होता है एक्चुअली वो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि ये गैप वही दिखा रहा है। ध्यान दो, आपने ऐसे ऐसे तो गैप देख लिया, सेकंड में से पहला घटा के देख लिया, गैप वही आ रहा है टोटल कॉस्ट में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आ रहा है। क्योंकि इसके टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिजाइन है, जिस गैप के वजह से जो फ्लो ले रहा है वही गैप तो टोटल कॉस्ट में भी है। यहां से लेकर यहां तक 6 का गैप है, यहां से लेकर यहां तक भी 6 का गैप है। इसलिए जिस तरह से ये मूव करेगा उसी तरीके से टोटल कॉस्ट ही मूव करेगा। इसी वजह से हम आंकड़ों को चेंज नहीं कर रहे थे। आ रही बात समझ में? तो आपने तो ऐसे ऐसे देख लिया कि भाई ऐसे ऐसे कैसे। अब जरा ऐसे पैरेलली देखो, जरा ध्यान दीजिए जरा, 0 और 12 के बीच में कितने का गैप है? 12 का। 6 और 18 के बीच में कितने का गैप है? 12 का। 10 और 22 12, 15 और 27 अगेन 12, 24 और 36 12, 35 और 47 12। इसका मतलब है कि शुरू से लेकर एंड तक अगर हम ऐसे गैप देखें पैरेलली तो 12 का ही गैप है। इसी वजह से ये शुरू से लेकर एंड तक गैप पैरेलल रहता है, और इसके बीच का जो गैप है इसको हम कहते हैं TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट। अरे बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इस यूनिट पे मतलब ये तीसरी यूनिट पे कितना है, तो तीसरी यूनिट यहां से आप ऐसे पैरेलल मिला दो, देखो आपका क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये तो हो जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं इस रेड कलर की बात कर रहा हूं। और ये जो है ऊपर, ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक्चुअली इतनी है, ये फिक्स कॉस्ट ये है, फिक्स कॉस्ट ये उठ के ऊपर आ गई, इसलिए ये टोटल, तो यहां से लेकर यहां तक हो गया टोटल कॉस्ट, जिसमें इतनी क्या है वेरिएबल और इतनी है फिक्स, तभी मिला के टोटल हो गया टोटल कॉस्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये रिलेशन है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को जोड़कर जब हम कर देते थे वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। और भी टॉपिक्स है इसमें बहुत सारी, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक को समझने में, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप वहां से जाके हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप हमें एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।